डेल्टा कॉर्प। दोस्तों, आज हम डेल्टा कॉर्प नाम की कंपनी जो है इसका टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसको बगैर स्किप किए हुए आपको देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे डेल्टा कॉर्प जो कंपनी है इसके इम्पॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि आज ये बढ़ा हुआ है सीधे सीधे 11%, 11.5%। तो आने वाले दिनों में ये कहाँ मूवमेंट कर सकता है, किन लेवल्स पे ये मूवमेंट कर सकता है, वो सब लेवल्स मैं बताने वाला हूँ। और साथ में इन लेवल्स पे वर्क कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ। साथ में ये कंपनी करती क्या है, इसका पी रेशियो कितना है, इसके स्टेक होल्डर्स कौन कौन हैं, इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन हैं, ये सब बारीक से बारीक चीज़ों पे हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। और इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपके पास पहुंच जाए। आपका कोई शेयर है जिसके लेवल्स आप जानना चाहते हैं, व्हाट्सअप करिए मुझे 9669902885 पर। जैसे ही मैं रीड करता हूं आपको उसका आंसर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डेल्टा कॉर्प आज अच्छा खासा बढ़कर बंद हुआ है, कुछ इंटरनल न्यूज़ है इसकी। लेवल पे आप हम लोग चर्चा करेंगे। 147 पर इसकी क्लोजिंग आई है, कैंडल अच्छी है और अपने ऊपरी हिस्से पर ही बंद हुई है। तो हम इस कैंडल को अच्छा मान सकते हैं। 147 रुपये पर क्लोजिंग हुई है इसकी। यदि ये 154 रुपये 90 पैसे 154 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है, मतलब 154 रुपये 90 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है, तो टारगेट 166, 184, 203, 214 ये ऊपर के टारगेट होंगे इसके। यदि ये 154 रुपये 90 पैसे के ऊपर क्लोजिंग देता है तो। अब यदि नीचे की बात करें तो नीचे में 145 रुपये 76 पैसे या 145 रुपये 75 पैसे के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 136 रुपये 50 पैसे, 125 रुपये, 106 रुपये 88 रुपये और 77 रुपये। ये नीचे के टारगेट हो जाएंगे। मैं थोड़े बड़े लेवल्स इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज की कैंडल काफ़ी ह्यूज है, तो उस हिसाब से मूवमेंट थोड़ा बड़ा होने की संभावना है, इसलिए मैं बड़ा आपको लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अभी तो फ़िलहाल आपको ये बड़े बड़े लेवल को ही लिख लेना है। अब जैसे यदि कंसोलिडेट करता है कुछ दिन स्टॉक, तो मैं फिर आपको छोटे लेवल भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब इन पे ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। तो जो भी अपना ऐप या सॉफ्टवेयर है उस पर 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगा लीजिए। उस पर ये सारे जितने लेवल्स मैंने बताए हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब लाइव मार्केट में जब भी स्टॉक का प्राइस किसी लेवल के ऊपर 2 बार 5-5 मिनट की कैंडल्स जो रहती हैं वो क्लोजिंग दे दे, वहाँ से बाय कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा अगले लेवल का। इसी तरीके से किसी लेवल के नीचे 5-5 मिनट की 2 कैंडल जो हैं वो क्लोज कर जाएं किसी लेवल के नीचे, तो सेल कॉल जनरेट हो जाएगी, टारगेट होगा उसके नीचे का अगला लेवल। इस तरीके से बाय सेल बाय सेल बाय सेल आपको करते रहना है। यही एक स्ट्रेटजी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है। इसमें आपको किसी भी स्टॉक में दिन भर में 3 अच्छी चालें तो मिलेंगी जिसमें आप मनी मेकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी लेवल्स पे ट्रेड करने की। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज़, बिल्कुल लेवल के एग्जैक्ट पहुंचने तक का टारगेट, बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे अपना टारगेट बिल्कुल ना लगाएं, कुछ नीचे या कुछ ऊपर लगाएं।
ताकि कई बार ये रहता है जो लेबल रहते हैं या सप्लाई डिमांड जोन होते हैं, इन पे हाई वॉल्यूम रहता है, तो उस लेवल तक पहुंचने के पहले ही सेलिंग या बाइंग आ जाती है कई बार। तो इस तरीके से अपने लेबल लगाएं कि एग्जैक्ट वहाँ ना लगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो डेल्टा कॉर्प कंपनी करती क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो ये ऑनलाइन, ये जो कैसीनो वगैरह जो रहते हैं और हॉस्पिटैलिटी, मतलब कि ये जो डेस्टिनेशन वगैरह रहते हैं, जैसे गोवा हुआ, पौंडीचेरी वगैरह, ये जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, यहाँ पे कैसीनोज चलते हैं, गेमिंग हब चलते हैं जिनमें जुआ वगैरह ये सब खेला जाता है। तो ये ऑनलाइन तो नहीं, वहाँ पे बैठकर ये सब कैसीनो वगैरह इनके चलते हैं डेल्टा कॉर्प कंपनी के। और ये काम ये करती है। इसका मार्केट कैप है 3,950 करोड़ रुपए का, और इसने साल भर का हाई 260 रुपये का बनाया है, साल भर का लो 104 रुपये का बनाया है, 19.1 का पीई है इसका, 94 रुपये का बुक वैल्यू है, 0.85% का डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड किया है इसने, 8.74% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, और 1 रुपये का फेस वैल्यू है। इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये अपने आप में एक अलग ही है, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री वाली कंपनी। तो ये एक लौती है इसमें। यदि मैं स्टेक होल्डर्स की इसके बात करूं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफ़ी समय से 33.26% चल रही है। FII ने भी मार्च क्वार्टर में इसमें हिस्सेदारी बढ़ाकर 1.91% करी हुई है। DII ने मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी कम करके 8.93% कर ली है। पब्लिक की हिस्सेदारी मार्च क्वार्टर में बढ़ी है, 55.90% हो चुकी है, मतलब पब्लिक तो भर भर के भरी हुई है इसमें। ये मैंने आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बता दिया। बात करें रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट तो दोस्तों इसका आ गया था 7 मई को, और एबव एक्सपेक्टेशन आया था, इसलिए उस समय 120 रुपये का भाव चल रहा था स्टॉक का, और एट प्रेजेंट ये चल रहा है 147 रुपये का। तो ठीक है, ये बढ़िया मूवमेंट दे रहा है और आने वाले टाइम में भी दे सकता है। थोड़ा सा लेबल के ऊपर काम कीजिए, मैंने लेबल पे किस तरीके से वर्क करना है वो आपको बता दिया हूँ। और डेली बेसिस पे हमारे चैनल पर दोस्तों 4 ट्रेंडिंग स्टॉक जिनका आने वाले दिनों में अच्छा मूवमेंट होने की संभावना है, उनके लेवल्स पे डिस्कशन होता है। यदि आप इतने इम्पॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ रहा है, और वो नोटिफिकेशन नहीं आने का कारण है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूँ वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है, और इसके बाद भी यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको चैनल के पेज पर जाना है, वीडियो सेक्शन पर जाना है, वहाँ पे सारे मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आपका कोई स्टॉक है जिसके लेवल आप जानना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर